जैसे ये बताइए, जिस तरीके से पहले भारत में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे सैकड़ों बार हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उस टाइम पे तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी है तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने जो हवाएं अलग अलग बह रही हैं ना, इससे आम जनता बहुत प्रताड़ित है। सब लॉ एंड ऑर्डर सब जगह बिखर रहा है। हमको ये सब समझ में नहीं आता कि मुस्लिम हिंदू या मंदिर या कत्लेआम खून खराबा, ये सब के हम पक्षधर कभी न रहे ना, हमारे पूर्वज रहे हैं। लेकिन चचा एक बात तो उठती है, जब ये हो रहा है तो फिर उठना क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए, अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं, तो मुद्दा उठाना गलत थोड़ी ना है। नहीं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं, ये हर समय जो जहाँ भारी पड़ता है ना वो करता आया है। लेकिन हम इस पे विशेष रूप से कुछ नहीं बोलना चाहते। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अमन शांति चैन, देखिए हम भी हिंदू हैं, हम भी आज से 10 साल 20 साल में हम हिंदू नहीं बनाए गए हैं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने शांति को पसंद किया, उन्होंने नहीं, आपने बोला कि जहाँ पे जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो भारी होता है। आप मुझे ये बताइए, भारत में कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, वहाँ से मुसलमानों को कभी प्रताड़ित नहीं किया गया। लेकिन आपको मैं ऐसे 50 इलाके बता सकता हूँ जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, बोर्ड लगाने पड़े कि ये घर बिका हुआ है। ये चीज़ें जो हमको बताई गई, सच्चाई है, मानते हैं आप? नहीं, सच्चाई नहीं है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। हमारे कैराना सच्चाई नहीं है? कैराना में अब देखिए, हम वहाँ गए नहीं, हम जान मुजफ्फरनगर हम नहीं जाते ना। मैं जानता हूँ हमारे पूर्वजों ने जो अमन शांति की स्थापना की, उस पे हम सोच रखते हैं, उसकी शांति चाहते हैं। हम किसी से आप नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन आप इतिहास उठा के उस जगह का देख सकते हैं। वहाँ पे हमेशा से यही ट्रेंड रहा है सर, जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे हिंदुओं को घर बेचने पड़े अपने। उस पर कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है, हाँ आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस तरह का माहौल पसंद नहीं किया था। जब हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके, त्याग करके जब ये आज़ादी ली थी ना इस देश की, तो इस तरह का वो पसंद नहीं की। लेकिन 1946 में 1946 में जब कत्लेआम हुआ था कलकत्ता में, एक्शन डायरेक्ट एक्शन डे पे, उस टाइम पे क्या था सर? यहाँ तक रोक सके हमारे पूर्वजों ने रोका, हमारे लेकिन रुक नहीं पाया ना वो कत्लेआम, तो फिर भी हुए। स्वाधीनता संग्राम में शामिल थे और उन्होंने रोका। आज हम चुप हैं, मुख दर्शक बने हुए हैं, इसलिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है। हम जब संघर्ष करना हमारे पूर्वजों ने किया है, आज हम चुप हैं। नहीं, आपने बोला कि पूर्वजों ने शांति से काम किया है, मैं मानता हूँ हमारे पूर्वजों ने बहुत शांति से काम किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमारे पूर्वजों को काटा गया 1940 में, उस टाइम पे तो बीजेपी नहीं थी। आज मौलाना मदनी है जो देवबंद के मौलाना है मस्जिद के, उन्होंने ये बोला है कि मुसलमानों का निकलना मुश्किल हो गया है बाहर, क्योंकि बीजेपी नफरत की राजनीति करी है। लेकिन इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, ये तो पहले से ही होता है। नीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इसमें कोई दम नहीं है। हम जहाँ बोलना चाहता हूँ वो आप नहीं समझ रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि अमन शांति किस तरह से हो, उसका प्रयास करना चाहिए। रोज़ नए नए मुद्दे उखाड़ने से देश शांत नहीं रहेगा। दोनों माने एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ से होंगे, जो देश के लिए नुकसानदायक है। हमारे पूर्वजों ने इस तरह की परिकल्पना नहीं की। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, त्याग किया, लेकिन वो फ्रंट पे लड़ने किसी से नहीं आए कि मेरा हक दे दो। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अंग्रेज़ों से लड़ा। वो यहाँ के भाइयों से नहीं लड़ा कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुसलमान हो, अब मैं हिंदू हूँ। मैं बताया ना कि मैं भी तो हिंदू हूँ ना, लेकिन हमको भी मुसलमानों से कहीं कहीं कोई तकलीफ़ हुई होगी, और मुसलमान को भी हमसे कोई तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन भाईचारा में हम सब चल के रहते हैं, अभी तक रहते आए हैं।